गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान् शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदार मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाय तनोसरी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सेवा सम नर्मदा मंदिरम से आप सुहृदजन अनेक दिनों से शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शिव बड़े लीलाधारी हैं। भगवान ने जब अपना भयंकर रूप दिखाया, मैना बहुत क्रोधित हुई और सभी लोगों को डांटा फटकारा, बहुत दुख हुई। पार्वती जो कोई बुरा भला कहा। अंत में सब देवताओं ने जब स्तुति की, प्रार्थना की और तब एक शर्त रखी कि यदि मनोहर रूप में आप कहते हो कि भगवान उन्होंने लीला की है, तो यदि वो मनोहर रूप में आए तब मैं अपनी बच्ची को उनके साथ दे सकती हूँ, विवाह कर सकती हूँ। तब भगवान फिर से मनोहर रूप धारण करते हैं। तो आज उनके दिव्य दर्शन कीजिए उनके रूप का। विष्णु प्रेरणा से गए नारद शिव के पास, विविध भांति की प्रार्थना प्रमुदित उमा निवास। बार बार जाकर के नारद जी ने जब प्रार्थना की, भगवान विष्णु के द्वारा भेजे गए, उन्होंने कहा कि महाराज अरे आप अपनी लीला को बंद करिए, अपना भयंकर रूप त्यागिए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हर हुए प्रसन्न सदा शिव शंकर, अद्भुत अनुपम रूप मनोहर, धारण किया रूप मनहारी, हुए विमोहित सब नर नारी। मैना को दर्शन करवाया, रूप देख जन जन हर्षाया। बड़ा सुंदर रूप धारण किया भगवान ने, बड़ा मनोहारी। जो छवि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कितना मनोहारी, बंसी बजाते कितने मनोहर लगते हैं। ऐसे ही भगवान शिव जब मनोहर रूप धारण करके आए, सारे जिसने भी देखा रे बोले वाह क्या बात है, ये है भैया दूल्हा, ऐसा होना चाहिए दूल्हा। तो अचरज में मैना तब डूबी, दिखने लगी शंभु में खूबी। अभी जिनको गाली दे रही थी और जो बड़ी दुखी हो रही थी, अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई और सारे गुण दिखाई देने लगे भगवान शंकर में। नाना अलंकार से शोभित, सौ सौ रवि जैसे आलोक। कितना तेज था भगवान का, कितनी आभा थी भगवान शिव में उस समय कि 100 सूर्य भी कम पड़ रहे थे। गौर वर्ण द्युतिमान अलंकृत और विष्णु आदि देवों से सेवित। और सब देख रहे हैं कि भैया ब्रह्मा विष्णु आदि सब उनकी सेवा कर रहे हैं। और वह अलौकिक रूप धारण किया भगवान ने। छत्र सूर्य शशि मुकुट विराजे, आभूषित वृषभान साजे, बैल पर सवार हैं। छत्र सूर्य का छत्र लगा हुआ है और मुकुट काय का मुकुट है, भगवान को चंद्रमा का मुकुट है। ऐसा शोभायमान हुए, ऐसे दूल्हा बने कि देख करके जो भी देखे कहने लगा वाह भाई, ऐसा तो दूल्हा आज तक हमने नहीं देखा। यमुना गंगा चावर डुला कर, मुदित सिद्धियां रत दिखा कर। अरे भैया सारा कुछ बदल गया, सारा वातावरण बदल गया। क्या हो गया, अब तो सारे देखो ये लिखा है कि यमुना गंगा नदियाँ आ गई हैं, स्त्रियों का अच्छा सुंदर सुंदर स्त्री का रूप बना करके और भगवान शिव का चवा ढुला रही है। अब देखा, आपने देखा ना कि दूल्हा के किस प्रकार से उनकी भाभियाँ बहनें आ करके आसपास दूल्हा के बैठ जाती हैं और उनकी सेवा करती हैं, चवा ढुलाती है, कोई तिलक लगा रही है, कोई पसीना पहुँचती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यही बात दिखाई दे रही है। मुदित सिद्धियां रत दिखाकर, अष्ट सिद्धियां जो हैं आकर के नाच दिखा रही हैं। और ब्रह्मा विष्णु इंद्र सुर सारे, बने बराती आए द्वारे। अब जो भूत प्रेत की टोली थी वो जरा हो गई वे पीछे। अब यहाँ तो सारे देवता लोग साथ में आ गए। अब तो बड़ा भैया सात्विक वातावरण हो गया। गान कर रहे सब गंधर्वा और दर्शन लाभ कर रहे सर्वा। सारे लोग अब तो निकल करके, महिलाएं अपने घरों में से निकल के दर्शन कर रही हैं भोलेनाथ का। भोले भंडारी दूल्हा बने हुए हैं।
सारे गंधर्व लोग गान कर रहे हैं, वेद जो है मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यमुना गंगा चवन धुला रही है। मैं ना मन निज भाग्य सराही और लगी देखने मम सम पुण्य कुंज को नाही। अब तो पार्वती जी की माता जी जो हैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान मान रही, क्या मेरा बड़ा भाग्यवान है, मुझे कितना सुंदर बल प्राप्त हुआ है। अब जब लीला थी उनकी वो तो सब भुला दिया, उनकी पिछला जो कुछ मन में था ना वो सब कुछ धुल गया। धन्य मान कर जीवन अपना और लगी देखने सुंदर सपना। अब तो भैया क्या है, आदमी जो है एक स्वप्न लोक में खो जाता है और विचार करने लगता, अरे मेरी बच्ची तो बड़ी भाग्यवान है और वहाँ जाएगी तो बड़ी सुखों से रहेगी। इस प्रकार से नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगी। क्षमा मांगती बारंबारा हृदय समाय न प्यार अपारा। अब तो बार बार मन में वो सोच रही है, अब मन में गिलानी हो रही उनकी। क्योंकि भाई बहुत भला बुरा कहा है शंकर जी को, तो मणि मन में क्षमा मांग रही है, प्रभु हे भाई ये दूल्हा राजा, ये मेरे प्यारे जमाई मुझे क्षमा कर देना। बार बार मन में इस प्रकार से कह रही है। नगर नारियाँ प्रमुदित सारी कहती आँखें सफल हमारी। सब कह रही हैं आज तो भैया हमारी आँखें सफल हो गई, भगवान ने जो हमको आँखें दी है तो आज आँखों का सही उपयोग हुआ है, ऐसा मन में विचार कर रही हैं। और शिवा धन्य हुई पति को पाकर और दर्शन किए सभी हर्षा कर। पार्वती जी तो धन्य है ही, अपने आप को धन्य मान ही पहले भी मान रही थी वो तो, अब और प्रसन्न हो गई। सबको देख करके उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हो गई कि मेरे पतिदेव ने अब कम से कम मेरे अनुकूल है, अब मेरे अनुकूल हो गए हैं। धन्य हुए हम आज सब बोल रहे नर नार, चंदन अक्षत हाथ ले पूज रहे त्रिपुरार। उमापति महादेव की जय, मैया पार्वती जी की जय। हर हर महादेव शंभो।